हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं और एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर और उसकी भलाई हमें लगातार लिए चलती है। जैसे पुराने नियम में प्रभु इज़राइली लोगों के संग संग चला और इस इज़राइली लोगों को परमेश्वर ने बहुतायत के आशीष के साथ चलाया। इस बातों को हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं और अच्छी तरह से समझते भी है कि परमेश्वर ने इज़राइली लोगों पर सबसे बड़ी बात, प्रभु उनको अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार किया और प्रजा के रूप में स्वीकार करने के बाद प्रभु निरंतर उनके साथ साथ चला। परमेश्वर उनके साथ साथ चलने के बाद उनको चट्टान में से पानी मिलता था। उनको उस खाने के लिए जब उनको भूख लगती थी तब उनको उस मन्ना को स्वर्ग से गिराया जाता था। उनके लिए जो कड़वा पानी था वो कड़वा पानी मीठा पानी बन गया। उनके बाइबल ये बतलाती है कि वे 40 साल तक उनके ना तो कपड़े फटे ना उनके जूते फटे। इतना सब करने के कारण केवल और केवल इज़राइली लोगों के जीवन में परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया। इज़राइली लोगों को परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने के खातिर, या मैं इस प्रकार से कहूं, इज़राइली लोगों को परमेश्वर ने उसके अब्राहम को, उनका पूर्वज अब्राहम को जो वायदा दिया था, इसहाक को जो वायदा दिया था, या याकूब को जो वायदा दिया था, उस वायदे को पूरा करने के हेतु के कारण प्रभु उनको सदा के लिए लगातार अपने कार्यों में ले चला। इस बात को हम समझते हैं और इस बात को हम जानते हैं। आज भी हमारे जीवन में यह बात को हम समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को करने पाए कि ना केवल हम परमेश्वर से भरपूरी का आशीष को पाए, परंतु हमारे अंदर उस प्रकार की बात हो या उस प्रकार के कार्य हो कि हम भी परमेश्वर के साथ साथ चले, हालेलुया। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने धार्मिकता और आज्ञा पालन का जीवन, इस विषय को आपके लिए लिखा और इस विषय के बारे में हमने कल मंडे को कुछ बातों को देखा, मंडे को हमने कुछ चीज़ों को देखा और फिर अब और हम इसी सत्र को आगे की ओर बढ़ाने पर है। मंडे को मैंने आपको इनोख के जीवन के बारे में मैं बातचीत कर रहा था। हनोक जो है वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला बोलकर बाइबल सफाई से बतलाती है और बाइबल हमें सिखाती है। उसके पहले मैंने ये बतलाने की कोशिश की कि लगातार 6 पीढ़ियों में, आदम के 6 पीढ़ियों में लगातार मृत्यु 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 की बातों को हम सुनते हैं, परंतु यहूदा उसके 1 अध्याय के 23 और 24 में लिखता है वो 7वीं पीढ़ी का था। इनोक जो है एक 7वीं पीढ़ी का होने के चलते या 7वीं पीढ़ी का था, इसी के लिए परमेश्वर ने वो अपने परदादा आदम से कुछ बातों को सुनता था कि कैसा उनके साथ परमेश्वर का रिश्ता रहा, कैसे परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत करते थे, कैसे परमेश्वर का रिश्ता उनसे खराब हुआ, कैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इन सारी बातें वो अपने परदादा से सुनता था और सुनकर उसने इस बात को स्वीकार किया कि सचमुच में मेरा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ होने की आवश्यकता है, और उसने उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसने उसके साथ चला बोलकर ये लिखते हैं। और बीच में हम इस बात को समझते हैं कि लगातार वो परमेश्वर के संग संग रहा, इसी के चलते उसको परमेश्वर ने मृत्यु का अनुभव में नहीं लेके गया, वो उसको लुप्त हो गया बोलकर या उसको उठा लिया बोलकर हम देखते हैं। इसी बातों को हम आगे की ओर लिए चलते। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री, उसका 5वें अध्याय और उसके पहले उस 22वें वचन को मैं आपके लिए ध्यान करना चाहूंगा। उत्पत्ति का पत्री उसका 5 अध्याय का 22वां वाक्य। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। 300 वर्ष एक व्यक्ति उसके घराने के सारे लोगों की मृत्यु की बातों को सुनता है, परंतु एक व्यक्ति, उसी के बीच में एक व्यक्ति इस तरह से आता है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है।
हमें और आपको भी कई प्रकार की बातें जब हमारे पास होती है तो हमें उस परमेश्वर के साथ साथ चलने की बातों को समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। जैसे मैंने उस दिन आपको ये बतलाने की कोशिश की कि इस हनोक ने उस लोगों के अधर्म के लिए, उस लोगों के पापों के लिए, उन लोगों की बुराइयों के लिए, परमेश्वर के दंड के लिए, सारे लोगों के लिए उनके ईश्वर रहित होना और उनके अनैतिकता के विरोध में प्रचार भी किया। इसके लिए यहूदा का पत्री 1 अध्याय का 14 और 15 को हम जब पढ़ते हैं तो हमें इस बात को समझता है। मेरे साथ खोलिएगा यहूदा का पत्री, जिसके बारे में हमने उस दिन देखा। उसका मेरे साथ खोलिएगा यहूदा का पत्री 14 और 15 वाक्य। वो इस प्रकार से, यहूदा का पत्री 1 अध्याय 14 और 15 वाक्य। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। हालेलुया। इस वचन को हम इस बात को समझते हैं कि हनोक ने जो है उस वहां के लोगों के अभक्ति के लिए प्रचार क्यों किया, उनके पापों के बारे में प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात मुझे इस प्रकार से लगती, परमेश्वर के न्याय के बारे में भी उसने प्रचार किया। आज की डेट में, आज के जमाने में हमें ना केवल परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, परंतु साथ ही साथ हम सारे लोगों की ये नैतिक कर्तव्य भी है कि हमें उन सारे लोगों के जीवन के पाप के विषय में भी उनको बताना है, और साथ ही साथ पाप के दंड के विषय में और परमेश्वर के न्याय के विषय में भी हमें बताने की आवश्यकता है। जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के न्याय के विषय में या परमेश्वर के दंड के विषय में उनको हम बताएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु हमारे जीवन की बहुतायत की बातों को हमें लिए चलने की आशा को देता है, और बहुतायत से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य भी करता है। इसके लिए हमें और आपको समझने की और जानने की आवश्यकता है। इसलिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के उस न्याय के द्वारा या परमेश्वर के न्याय की बातों को भी हमें बोलने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हनोक ने एक प्रकार का प्रचार किया। और हनोक जो है अपने जीवन काल के बारे में उसने कई एक बातों को प्रकट किया, और वो लोगों के अभक्ति के कारण, लोगों की अनैतिकता के कारण की बातें, उनके अधर्म की बातें उसने लोगों के जीवन में बतलाया। इसलिए हमें और आपको इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें भी उस तरह से हर एक लोगों के जीवन में भी इस बातों को समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है कि हम भी इस बात को समझे और इस बात को जाने कि परमेश्वर किस प्रकार से हर एक के जीवन में कार्य करता है और हर एक के जीवन में उसके कार्य सफल होते हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और हनोक ने भविष्यवाणी की बोलकर जो लिखा है कि इसकी पुस्तिका जो है ईसा मसीह के 110 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। साधारणतः यहूदी परंपरा का जिक्र कर रहा है, ये यहूदी परंपरा का जिक्र है, और यहूदा द्वारा इस पद का प्रयोग केवल हनोक की भविष्यवाणी की पूर्ति करना है, जिसका अर्थ यह नहीं कि हनोक की पूरी पुस्तक का समर्पण हो रहा है। इसका मतलब हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हनोक इस प्रकार से भविष्यवाणी की बातों को करते हैं, या इस प्रकार की भविष्यवाणी करने का कारण जो है कि परमेश्वर जो है उसके दंड की बातों को वो लोगों के निमित्त में कर रहा है। और उसके जीवन की और एक बहुमूल्य बातों को हम समझेंगे, हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ये सबसे बड़ी बात हमें और आपको, यदि हम लोगों को परमेश्वर के साथ साथ चलना है या हमारा जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला है,
तो सबसे बड़ी बात हमें यह है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है, ना केवल अपने आप को, परंतु हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है, जिसको हिनोक ने एक उदाहरण के रूप में दिया। साथ ही उसका जीवन, उसका संदेश तथा स्वभाव से परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे ये आदर दिया कि वह मृत्यु को बिना चखे उसे परमेश्वर ने उठा लिया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जैसे 24वां वाक्य उत्पत्ति का पत्री 5 अध्याय के 24वें वाक्य में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर को हनोक ने प्रसन्न किया, और उसने प्रसन्न करने के चलते प्रभु ने उसके जीवन में इस प्रकार का कार्य किया कि उसको मृत्यु का स्वाद नहीं चखने दिया, उसको परमेश्वर ने उठा लिया बोलकर हम और आप देखते हैं। इसी के चलते हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है कि हमें भी उस परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर को किस तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं, इस बातों को देखना है और समझना है। इसके लिए उसकी जैसे उत्पत्ति का पत्री उसके 5 अध्याय 24वां वाक्य में पढ़ रहा हूं, हिनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया बोलकर इस विषय के बाइबल में पहली बार परमेश्वर ने उसे उठा लिया बोलकर देखते हैं। फिर ये उठा लिया जाने के बारे में दूसरा राजा का किताब दूसरा राजा का किताब में हम एलिया के जीवन के बारे में, दूसरा राजा का किताब पहला अध्याय, दूसरा राजा के किताब दूसरा राजा का किताब उसके दूसरा अध्याय के पहले वाक्य में एलिया को परमेश्वर स्वर्ग में बवंडर के द्वारा उठा ले जाने पर था, और 11वें वाक्य में उसी में यह पूर्ति करता है कि परमेश्वर उसको उस स्वर्गारोहण में उठा लिया गया था बोलकर कहते हैं। इसके लिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि हनोक जो है ये पहला व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने मृत्यु का स्वाद चखने नहीं दिया, या मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर ने उस मृत्यु का अनुभव में लेकर नहीं गया। परमेश्वर उसे मृत्यु के अनुभव से दूर ले जाकर परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। इस प्रकार की बातें हमें और आपको समझने की आवश्यकता है और हमें और आपको जानने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे साथ और एक वचन को पढ़े, भजन संहिता का किताब उसका 49 का 15वां वाक्य, भजन संहिता का किताब 49 के 15वें वाक्य में 49 का 15वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। अधोलोक से छुड़ा लेगा बोलकर दाऊद इस जगह पे भजनकार इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस मृत्यु के अनुभव से दूर किया, मृत्यु के स्वाद से उसे चखने नहीं दिया बोलकर। और एक वचन को पढ़िएगा मेरे साथ, भजन संहिता 73 का 24वां वाक्य, 73 का 24, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। हालेलुया, ये परमेश्वर उसके निरंतर संग रहने का एक कार्य को हम देखते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं इस बातों को। और एक वचन को भजन संहिता का किताब 89, भजन संहिता का किताब 89 का 48वां 48, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा, क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है। जो लोग हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसके प्रसन्नता करने के, परमेश्वर को प्रसन्न करने के द्वारा परमेश्वर ने उस मृत्यु के अनुभव से निकाला, मृत्यु का अनुभव उसको होने नहीं दिया। इसी के लिए हमें इस बात को समझे। मेरे साथ उसी इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय का 5वें वाक्य में इसकी पूर्ति होती है। इब्रानी की पत्री उसके 11 अध्याय के 5वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया, उसके उठाए जाने से पहले परमेश्वर ने इस प्रकार से उसको गवाही दिया, परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से उसकी गवाही को दी कि इस हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मतलब आज हमारे जीवन में इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। इस संसार की कई एक बातों के द्वारा या इस संसार के कई एक आपके
ओके, संसार और उसकी धार्मिकता और सांसारिक बातों के विषय में आज हम देख रहे हैं। मतलब धार्मिकता और आज्ञा पालन करना, इस विषय के बारे में हम आज देख रहे हैं। हमें धार्मिकता का जीवन कब जीना है? जब धर्म जो है, धर्म की बातें जो है, सब बातों में जब धर्म भ्रष्ट होता है, चाली रीतियां जो है सब भ्रष्ट होती है, उस समय हमें धार्मिकता के कार्य को अपनाना है और साथ ही साथ आज्ञा पालन को करना है। इसी के विषय में हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हमें इसके विषय में हम इनोक का जीवन को इसीलिए हम लिए हैं कि वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ रहा। मैंने इसी के लिए पहले दिन में आपको ये बतलाने की कोशिश किया कि 6 लोग, उसके 6 पीढ़ियों की मृत्यु को देखा, परंतु आदम की 7वीं पीढ़ी का हनोक जो था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने के द्वारा परमेश्वर ने उसको उठा लिया। और हम इस बात को आप भी देख रहे हैं कि परमेश्वर को हनोक जो है प्रसन्न करता था। तो हमारे लिए यह बात समझने की आवश्यकता है कि हमें धार्मिकता का जीवन या आज्ञा पालन का जीवन अगर हमारे जीवन में जीने की आवश्यकता है, तो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। और इन बातों के द्वारा हम जो है परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में होते हुए देख पाएंगे। इसका एक उदाहरण के रूप में मैंने हनोक को रखा, जिसको परमेश्वर ने उठा लिया, मृत्यु का उसको अनुभव नहीं दिया, बोलकर मैं इस बात को दिखाने के लिए आपको चाहता था। और तीसरा बात जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया बोलकर। और विश्वासी जन आज हनोक के जीवन के उदाहरण के रूप में मनन करने की आवश्यकता है कि हमें जब हम इस बुरे संसार में जीवन बिताते हैं, तो हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। और ना केवल चलना है, तो सच्ची पवित्रता, पाप को त्याग करना और लोगों को चिताते रहना, यह हमें इस हनोक के जीवन से सीखते हैं। हम हनोक के जीवन से किस प्रकार की बातों को सीखते हैं? मैं फिर से रिपीट करूं, हम हनोक के जीवन से परमेश्वर के साथ साथ चलने की बातों को सीखते हैं, सच्ची पवित्रता की बातों को सीखते हैं, पाप को त्याग करने की बातों को सीखते हैं और लोगों को उनके पाप के प्रति चिताने की बातों को भी सीखते हैं। इसके चलते कि जब हम लोगों को उनके पापों के बारे में चिताएंगे, तो वो परमेश्वर के क्रोध से भागे। इस बारे में भी हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा, एक वचन को पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय, उसका प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, उसका 19 और 20वां वाक्य। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय 19 और 20वां वाक्य। इसीलिए उसमें लिखा है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। हालेलुया। हमें हनोक के जीवन से और एक बात को सीखनी, लोगों को चिताना है, लोगों को चिताकर प्रभु के पास में, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के पास लाने की सबसे बड़ी बातों को हमें और इसी के कारण हमें लोगों के पापों को चिताना है, परमेश्वर के साथ साथ हमको चलना है, पवित्रता का जीवन को हमको जीना है और लोगों के अंदर की बातों को भी समझने की आवश्यकता है और लोगों के कार्य को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर हम परमेश्वर की बातों को जब लोगों को बताएंगे या परमेश्वर के वचनों को लोगों को बताएंगे, उनको चिताएंगे, तो उसका कारण एक ही रहेगा कि वे सारे लोग जो है परमेश्वर के पास फिर से आए और मसीह जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसके ऊपर विश्वास करे और उसकी बातों को अंगीकार करे। इस विषय को भी हमें जानने की आवश्यकता। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीका पत्री उसका 1 अध्याय का 10वें वाक्य। पहला थिस्सलुनीका पत्री पहला थिस्सलुनीका पत्री 1 अध्याय का 10वें वाक्य को उसमें इस प्रकार से आया है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही है
जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाना है। तो इस हनोक ने, जैसे हमने यहूदा का पत्री के 1 अध्याय का 14वें वाक्य में लिखा, उसने भविष्यवाणी की। यीशु मसीह इस प्रकार से अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है कर उसने भविष्यवाणी की बातों को कहा, उसने भविष्यवाणी की बातों को कहा और लोगों को उनके पाप के प्रति, लोगों को उनके दंड के प्रति और लोगों को उनके होने वाले अशुद्ध कामों के प्रति उसने चिताया। और हमें भी इस प्रकार से लोगों को सच्चे प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, उस जीवित परमेश्वर के बारे में, जो आज भी जीवित है, जिलाया गया परमेश्वर, उसके बारे में लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और ना केवल उसको, परंतु वो परमेश्वर हमारे हर एक कामों का हर एक न्याय करने वाला है। इस बातों को भी लोगों को समझाने की आवश्यकता है। लोगों को इस बातों से भी हमें चिताने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर ही है जो लोगों को चिताने के लिए, लोगों को बताने के लिए हमारे द्वारा कार्य कर सकता है। इस बातों को हमें और लोगों को समझाने की आवश्यकता है। क्या हम मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं? वो हमें इस पृथ्वी से आकर अपने पास हमेशा के लिए ले लेगा। हम उस मसीह का इंतजार करना है जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का उस आगमन का हमें इंतजार करना है जो परमेश्वर हमें इस धरती पर आकर लेके जाना चाहता है। मेरे साथ खोलिएगा 1 थिस्सलुनीका 4 अध्याय उसका 16 और 17 पद। 1 थिस्सलुनीका पत्री 4 अध्याय 16 और 17 पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। इस प्रकार से प्रभु हमें तैयार करता है और इस प्रकार से परमेश्वर जो है हमें सारे लोगों के जीवन में कार्य करता है बोलकर हम इसको समझने की और जानने की आवश्यकता है कि इस अनोखे जीवन से हमें उस धार्मिकता के जीवन का अभ्यास करते हैं। वो संसार में रहने के बावजूद भी वो अपना धार्मिकता का जीवन को जिया। वो परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के साथ साथ रहने का उसको एक अनुभव को परमेश्वर ने दिया। एक वचन को मेरे साथ पढ़िएगा। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति का पत्री उसके 5 अध्याय का 24वें वाक्य का दूसरा भाग में परमेश्वर ने उसे उठा लिया बोलकर जो लिखा है उसके विषय में कुछ बातों को दिखे। बिना मृत्यु अनुभव किए हनोक को स्वर्ग प्रवेश इस बात को बतलाता है कि अब्राहम के पहले के धर्मी स्त्री व पुरुष इस बात की आशा रखते थे कि भविष्य में परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। इस प्रकार से अनोख को एक स्वर्ग में पहुंचाने का उदाहरण से हम इस बात को सीखते हैं कि अब्राहम के पहले जो धर्मी पुरुष और स्त्री इस बात की आशा रखते थे कि भविष्य में वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। इस बातों के ऊपर जोर दिया जाता है या हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा उसी का जो मैंने जैसे इलिया के उदाहरण को मैंने बतलाने की कोशिश किया। दूसरा राजा का किताब 2 अध्याय 10 और 11 में उस जगह पे इस प्रकार से लिखा है कि एक बवंडर के साथ इलिया जो, मेरे साथ खोलिएगा दूसरा राजा का किताब दूसरा राजा का किताब उसका दूसरे अध्याय और 10 और 11 वाक्य। दूसरा राजा का किताब 2 अध्याय 10 और 11। इलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया बवंडर में स्वर्ग पर चढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। ये एलिया जो है परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में पहुंच गया बोलकर हम इस बात को देखते। तो इस हनोक को जो परमेश्वर ने लुप्त किया या उठा लिया बोलकर जो देखते हैं, तो अब्राहम के पहले जो लोग धार्मिकता का जीवन को बिताए, जो स्त्री पुरुष
इस धार्मिकता के जीवन को बिताने के बाद उस स्वर्ग की आशा को रखते हैं, उनको भविष्य में परमेश्वर के साथ रहने का एक अनुभव मिलता है। इस बात की वो पूर्ति को करता है, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है और हमें जानने की आवश्यकता है। इसी के लिए अय्यूब इसके बारे में एक बात को लिखता है। मेरे साथ खोलिएगा अय्यूब का पत्री 19 अध्याय, अय्यूब का पत्री 19 अध्याय 25 और 26वें वाक्य में। 25 अय्यूब का पत्री 19 25 26 उसमें इस प्रकार से लिखा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के उस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे अय्यूब भी परमेश्वर की उस बातों का प्रकाशन देता है कि परमेश्वर जो है उसको वो उस शरीर में मिलेगा बोलकर कहता है, जो स्वर्गरोहण की बातों को हमें समझाता है या स्वर्गरोहण को जाने की बातों को हमको दिखाता है। इसीलिए इस हेनोक के जीवन से हम एक सबसे बड़ी बात यह सीखते हैं कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, संसार कितना भी क्यों बिगड़ा हुआ हो। इसी के लिए मैंने पहले दिन आपको बताने की कोशिश की कि 6 लोगों की मृत्यु को देख रहा है, शारीरिक मृत्यु को देख रहा है, आत्मिक मृत्यु को देख रहा है, क्योंकि इन 6 पीढ़ियों में से किसी का भी परमेश्वर के साथ संबंध नहीं था, परमेश्वर के साथ इनका कोई भी बातचीत नहीं था। परंतु इनोक जो है वो 7वीं आदम की 7वीं पीढ़ी में आता है और 7वीं पीढ़ी में आने के चलते इनोक जो है उस प्रकार से परमेश्वर के साथ 300 साल चलता है। तो हमें धार्मिकता का जीवन और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का सबसे बड़ा उदाहरण हनोक का जीवन से हम देखते। और कुछ दिनों में हम धार्मिकता का जीवन और परमेश्वर की आज्ञा पालन को कैसे हमारे जीवन में लागू करना है और किस प्रकार से करना है, इसके बारे में हम देखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, महिमा और आदर आपको देते हुए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। आपके साथ साथ चलने का अनुभव परमेश्वर हमें मिलने के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में लगातार कार्य करने पाए प्रभु। तेरी आशीषें हमारे साथ साथ बनी रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सारे लोगों को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं, एक धार्मिकता का जीवन बिताते हुए प्रभु जी हम तुझ में और आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करने के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद देते हमारे जीवन में आपके साथ साथ चलने का अनुभव हमारा होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते। तेरी दया और अनुग्रह हमारे संग होने पाए, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।